मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 HTML फर्स्ट। इस चैप्टर में आपको हमने कल क्या पढ़ा था, वेब डेवलपमेंट पढ़ा था। ओके, दैट वाज चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर नंबर 14 है, इसमें HTML के फर्स्ट पार्ट है ये, और चैप्टर नंबर 15 में HTML का सेकंड पार्ट है। ओके, तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ HTML क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप सोच रहे होंगे ये HTML क्या होता है। तो HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है बच्चों। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट लेआउट लैंग्वेज। व्हाट इज दिस, इट इज अ डॉक्यूमेंट लेआउट। ओके बच्चों, HTML क्या होता है, सबसे पहले हमने जो कल वेब डेवलपमेंट देखा था, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसमें हमने पढ़ा था वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, और हमने देखा था कि ब्राउजर और सर्वर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यूजर सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, मेरे पास एक बच्ची का डाउट आया था, उन्होंने पूछा था वेब पेज क्या होता है मैम। तो वेब पेज बच्चों क्या होता है सॉरी, वेब पेज क्या होता है, आप कभी भी ब्राउज करते हो, आप गूगल तो डेली लाइफ में यूज करते हो। ओके, तो आपने यहाँ पे सर्च इंजन पर, सर्च इंजन होता है जहाँ पे हम सर्च करते हैं कुछ भी, हमारी जो भी हमें चाहिए उसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद क्या होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेज पर यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं कि आपको कौन से पेज पर जाना है। ठीक है, सपोज आपने ये फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक किया तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच गए। ओके, आप इस वेबसाइट पर पहुंचे, इस वेबसाइट पे आपको एक पेज दिखेगा जो कि सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो ये क्या कहलाता है, जिस पेज पर इंफॉर्मेशन रहती है उसे कहते हैं बच्चों वेब पेज। क्या कहते हैं, वेब पेज। ओके, जहां पर क्या करते हैं, वेबसाइट से एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, किसी भी इंफॉर्मेशन की अपनी वेबसाइट होती है। ओके, तो वो वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, अगर हम इस पेज पर हमने क्लिक किया, सपोज यहाँ पर एक लिंक और देकर रखे, हमने उस पर क्लिक किया तो वेबसाइट तो सेम है, पर वेबसाइट पे डिफरेंट वेब पेजेस पे क्या है बच्चों, कंटेंट अलग अलग है। तो यहाँ से दूसरे कंटेंट का वेब पेज खुलेगा, तो इसलिए एक वेबसाइट होती है और उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पेज जहाँ पर हमें ब्राउज की हुई इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक मतलब इमेजेस हो सकती है, इमेजेस के थ्रू यहाँ पे GUI हमने पढ़ा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके थ्रू क्या होता है, वेब पेज इस पे लिंक बनी हुई होती है। ओके, तो हम देखते हैं अब कि HTML क्या होता है बच्चों। तो HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट लेआउट है। एक डॉक्यूमेंट लेआउट है मतलब कि एक वेब पेज किस तरह से दिखेगा, किस तरह से इसका लेआउट होगा, ये किस तरह से दिखता है, ये किसकी हेल्प से दिखता है बच्चों, HTML की हेल्प से। ओके, जो भी हम वेब पेज देखते हैं उस पर जितना भी कंटेंट दिखता है, इमेजेस दिखते हैं, पीछे आपको वेब पेजेस पे आपने देखा होगा ऐसे फोटोज चल रहे होते हैं और बैकग्राउंड में इमेजेस दिखते हैं, तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, HTML की हेल्प से। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट लेआउट लैंग्वेज है, जो कि डॉक्यूमेंट किस तरह, एक पेज किस तरह दिख सकता है, वो कहाँ से आता है, HTML के थ्रू आता है। ओके बच्चों, अब इसमें एक डाउट आता है कि HTML क्या है और क्या नहीं है। बहुत से बच्चे HTML को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लेते हैं, पर HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट से हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है, एक वेब पेज होता है, एक HTML पेज हम बनाते हैं, तो उस पे क्या होता है, जो लिंक्स रहती है, सपोज इस पेज पे एक ये लिंक है, ओके, कुछ भी है ये लिंक। ओके, अब इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो इस लिंक के थ्रू हम क्लिक करके सेकंड पेज पे पहुंच जाते हैं, कि इसे कहते हैं बच्चों
हाइपरटेक्स्ट मतलब एक ही पेज पे मल्टीपल लिंक्स बना के हम उसे दूसरे पेज का क्या होता है, ये पाथ होता है दूसरे पेज पे जाने का। तो ये किसके थ्रू होता है, हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज के थ्रू। ओके, तो ये क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है। पहली बात तो HTML इज एंड HTML इज नॉट, HTML क्या है और HTML क्या नहीं है। ओके, तो HTML क्या है बच्चों, ये एक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है। ये क्या है, एक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है। ओके, ठीक है। सेकेंड HTML क्या है, एक ये एक डॉक्यूमेंट लेआउट है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट लेआउट है कि, और ये हाइपरटेक्स्ट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है। ओके बच्चों, और HTML क्या नहीं है, तो HTML एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है HTML। ओके, एंड सेकेंड वन इज HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों को, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट बच्चों आपको याद रखना है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एलिमेंट्स ऑफ HTML। ओके, कि एलिमेंट्स HTML में क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने क्या देखा कि HTML क्या करता है बेटा, एक वेब ब्राउजर को ये बताता है कि एक पेज पे क्या कंटेंट होना चाहिए। ओके, इस लिस्ट में क्या क्या आना चाहिए, ये वेब पेज से पता चलता है। इसमें क्या क्या आ सकता है बच्चों, इमेजेस आ सकती है, लिंक्स आ सकती है, टेक्स्ट आ सकता है। तो वेब ब्राउजर को क्या बताता है कि इस पे क्या कंटेंट स्टोर होना चाहिए। तो ये किसके थ्रू होता है बच्चों, HTML के थ्रू। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ HTML क्या होता है। एलिमेंट्स मतलब कि एलिमेंट्स कभी भी किसी चीज के बोलते हैं कि एलिमेंट्स मतलब जिसपे काम हो रहा है, जिनके थ्रू काम हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ओके, अब HTML बोलने से तो ये काम नहीं करेगा ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स में दो कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एट्रीब्यूट्स एंड सेकेंड इज टैग। ओके, एलिमेंट्स ऑफ HTML में दो तरह में इसको डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स। ओके, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले टैग समझते हैं हम। टैग क्या होते हैं, टैग ऐसे टैग मतलब जो भी वर्ड ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टैग कहते हैं HTML में। ओके, ये एंगुलर टैग्स को एंगुलर ब्रैकेट में होना कंपलसरी होता है, विदाउट दिस ये काम नहीं करते हैं। ओके, सॉरी, तो टैग्स का क्या है, एंगुलर ब्रैकेट में होना कंपलसरी है। ओके, तो जो भी इस एंगुलर ब्रैकेट में लिखा होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, टैग कहलाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। सेकंड है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट समझने के लिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये देखिए एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब टैग क्या हुआ, ये बॉडी क्या हुई, टैग हुई। इसके ऊपर एंगुलर ब्रैकेट लगा है, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होता है। ओके, अगर आपने एंगुलर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है तो ये जितना भी आपने यहाँ पे प्रोसेस होगी ये वर्क नहीं करेगी जब तक कि आपका एंगुलर ब्रैकेट क्या हो, क्लोज ना हो। ओके, इसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो ये तो टैग हो गया। एट्रीब्यूट क्या होता है बच्चों, ये है एट्रीब्यूट, मतलब कि टैग के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या चीज वो कर रहा है, तो ये एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे ये बॉडी है तो यहाँ पे बीजी कलर है, मतलब बैकग्राउंड कलर, कि एक पेज पर बैकग्राउंड कलर क्या आएगा। ओके तो ये बीजी कलर क्या है बच्चों, एट्रीब्यूट हुआ। अब हर एट्रीब्यूट किससे फॉलो किया जाता है, वैल्यू से। हर एट्रीब्यूट की क्या होती है बच्चों, वैल्यू होती है।
इट इज फॉलोड बाय वैल्यू। ओके, वैल्यू मतलब ये एट्रीब्यूट दिया है बीजी कलर, तो इसकी जैसे हम मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में या किसी में भी चीज में हम देख लेते हैं कि सपोज ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, तो ये क्या हुआ एट्रीब्यूट हुआ और ये क्या हुई इसकी वैल्यू हुई। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू असाइन करने के लिए हमेशा बीच में क्या लगा रहना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। तो जहां भी बीजी कलर होगा, सपोज बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है रेड, तो पीछे क्या आ जाएगा यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। अगर हम इक्वल्स टू नहीं देते तो ये इसे समझ ही नहीं पाता कि रेड क्या है। ओके, तो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू दिया है, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड कलर में हमें क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट्स, टैग, वैल्यू। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब नेक्स्ट बच्चों हम ये देखते हैं कि इसमें एक और चीज ये है कि HTML जो है बच्चों, HTML क्या है, तो हम क्या देख रहे थे बच्चों कि HTML, हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, HTML is not a case sensitive language। ओके बच्चों, HTML क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो HTML क्या है बच्चों, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब इसमें आप अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो और इसमें आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। अपर केस और लोअर केस इसमें दोनों अलाउड है। इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप जो भी कंटेंट इसमें लिखोगे, जो भी पेज बनाओगे, वो आप अपर केस में ही लिखना जरूरी है या लोअर केस में, ऐसा नहीं है, आप दोनों में से लिख सकते हो। ओके, तो ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है, एडवांटेज है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी स्टूडेंट्स what are the types of HTML? Okay, what are the types of HTML? HTML के types कितने types होते हैं? तो बच्चों HTML के अगेन 2 types होते हैं। First one is container and second one is empty। HTML टैग के सॉरी है ना, कि टाइप्स ऑफ HTML टैग मतलब टाइप्स ऑफ टैग्स। ओके, तो टैग्स कितने तरह के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ टैग क्या होते हैं, 2 तरह के टैग होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग क्या होता है बच्चों, ये ऐसा टैग होता है जिसकी स्टार्टिंग होना भी जरूरी है एंड एंडिंग भी। विदाउट इसके एंड मतलब इसे क्लोज मतलब इसे स्टार्ट भी करना पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा, खत्म भी करना पड़ेगा। तो ऐसे टैग्स का कहलाते हैं बच्चों कंटेनर टैग। जैसे एग्जांपल है इसका, सपोज बॉडी भी क्या है, ये टैग है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है मतलब ये क्या हुआ, टैग हुआ। तो बॉडी क्या है, एक टैग है, तो ये कंटेनर टैग है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी को आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप बीच में बहुत सारा आपको जो लिखना आप लिखोगे, उसके बाद आपको बॉडी को क्या करना पड़ेगा, स्लैश लगाकर क्लोज करना पड़ेगा। ओके, ये स्लैश से कोई भी टैग क्या होता है बच्चों, क्लोज होता है। ओके, ये कंपलसरी है कि बॉडी को अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसे क्लोज भी करना होगा। क्लोज कैसे करते हैं, सेम वही का वही स्ट्रक्चर रहता है, बस बॉडी के आगे एक स्लैश लग जाएगा। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज टाइटल भी एक ऐसा टैग है जो कि क्या है, कंटेनर टैग है। इसे भी स्टार्ट किया, आपने टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद आप क्या करोगे, टाइटल को क्लोज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है क्लोज करने का तरीका, ये हो गया कंटेनर।
कंटेनर टैग। नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है बच्चों कि ये ऐसे टैग है जिसमें स्टार्टिंग तो होती है पर एंडिंग करना, मतलब जिनकी एंडिंग नहीं होती है, जो जिन्हें हम शुरू तो करते हैं पर क्लोज नहीं करते, मतलब उन्हें कंपल्सरी जरूरी ही नहीं है उन्हें क्लोज करना। जैसे इसके एग्जांपल है HR टैग, ओके, BR, है ना। तो ये ऐसे टैग्स क्या कहलाते हैं बच्चों। ये टैग अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे तो हम आगे के लेक्चर्स में इन्हें समझेंगे, एक एक टैग देखेंगे बच्चों हम क्या होते हैं, किस तरह के टैग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके, आज हमने क्या देखा, HTML क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ HTML एंड टाइप्स ऑफ टैग, ओके। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमारा कि हमारा HTML का टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। HTML टैग स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा HTML टैग स्ट्रक्चर। HTML टैग स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए बच्चों, मल्टीपल एट्रीब्यूट में अपीयर आफ्टर टैग नेम, कि किस तरह का हमारा HTML का टैग स्ट्रक्चर होता है, मतलब टैग के अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो किस तरह की होगी, ओके। तो क्या होता है बच्चों, मल्टीपल एट्रीब्यूट में, मतलब एक टैग स्टार्ट हुआ है, ओके। अब इस टैग के बाद आप यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मतलब अलग अलग जो जो आपको चाहिए आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर चाहिए, फिर आपको साइज चाहिए, ठीक है, और आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, पेज में कि आपको टेक्स्ट का साइज कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट की स्टाइल क्या होनी चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको जो भी एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे, तो इसमें क्या होता है, टैग के नेम के बाद, मतलब यहाँ पे टैग का नाम लिखा है सपोज बॉडी, ओके, ये टैग नेम है। टैग नेम के बाद आप एट्रीब्यूट्स, कितने भी एट्रीब्यूट उसमें ऐड कर सकते हो, मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, पर क्या होना चाहिए, सबके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ओके। अगर स्पेस नहीं होगी तो वो चीज HTML रन नहीं कर सकता है। स्पेस नेसेसरी है क्योंकि उसे समझना होगा कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, तभी आपके ये एट्रीब्यूट्स आपको पेज में क्या होंगे बच्चों, दिखेंगे, ओके। तो ये इसका एक रूल होता है। नेक्स्ट बच्चों, एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी इज गिवन आफ्टर द इक्वल साइन इन कोट्स आफ्टर दैट टैग नेम, ओके। तो क्या होता है बच्चों, किसी भी एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू दी हुई है, अगर एट्रीब्यूट, जैसे हमने एग्जांपल देखा था पीछे, BJ कलर इक्वल्स टू रेड, तो क्या मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है बच्चों, इक्वल्स टू होना कंपल्सरी है, और जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, अगर सपोज वैल्यू में सिर्फ एक लेटर ही है, एक लेटर है, ओके, तो सिंगल लेटर है तो वो आप डबल कोट में उसे नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब बहुत सारे वर्ड्स है साथ में, जैसे RED रेड, अब यहाँ पे 3 वर्ड्स है, अगर आपने इसको बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के, बिना कोट्स के इसको आपने क्या करा, लिख दिया, तो ये BG कलर रेड रीड नहीं करेगा। अगर बहुत सारे, मतलब एक स्ट्रिंग का आप यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग मतलब होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ओके। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, मतलब जो एक साथ में वर्ड्स लिखे रहते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर ना होके अगर स्ट्रिंग है तो आपको इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना कंपल्सरी होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका HTML टैग स्ट्रक्चर। सो आज हम यहीं तक समझते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।